हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। आज हम अपने सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के PYQs के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक मैरिज एज अ सेक्रामेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया? दिस इज अ 10 मार्क्स क्वेश्चन विच इज फ्रॉम अ वेरी ऑब्वियस टॉपिक, आई वुड से मैरिज। ठीक है, क्योंकि मैरिज हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, ये बहुत फेमस टॉपिक्स हैं आपके UPSC के, जिसपे से एसेज वगैरह भी देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा क्वेश्चन वैसा ही हमने जो है इंटर थ्रो करने की कोशिश की है। उन्होंने बोला कि मैरिज एज अ सेक्रामेंट, आपको पता है मैरिज इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिजिड इंस्टीट्यूशन है ना, रिजिड इंस्टीट्यूशन है। और हमने पिछली वीडियो में देखा था इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिजेस के आयरनी को लेके भी सवाल आया था, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही सवाल है। इन्होंने बोला कि मैरिज एज अ सेक्रामेंट है ना, एज अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन इज लूजिंग इट्स वैल्यू। उसने बोला वैल्यू लूज कर रहा है, तो कोई तो कारण होगा। तो वैसा ही इंट्रो शो किया है कि NCRB 2022 के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देयर इज अ 50% सर्ज इन दी डिवोर्स पिटिशंस पोस्ट 2010 कि 50% से डिवोर्स की पिटिशंस में राइज है 2010 के बाद, शोइंग सेक्रेड फायर ऑफ रिचुअल्स फ्लिकर्स अमिडस्ट विंड्स ऑफ मॉडर्निटी। यहाँ पर क्योंकि इन्होंने एज अ सेक्रामेंट पूछा है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया। मैं चाहे तो सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकती थी, वीकनिंग, शोइंग द वीकनिंग ऑफ मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। मैंने बट ऐसे किया, सेक्रामेंट वाली ही लाइन यहाँ पे लिख दी कि कैसे जो सेक्रेड फायर है ना, यहाँ पे हमारे जो 7 फेरे लेते हैं, सेक्रेड फायर है जिससे दो लोग जुड़ते हैं रिचुअल की, वो फ्लिकर कर रही है, वो बुझ रही है। जैसे दिया बुझता तो फ्लिकर करता है ना, फ्लिकर कर रहा है किसके बीच में? विंड्स ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी की जो आजकल चलन है, उसमें जो ये रिजिड इंस्टीट्यूशन है, जो ये सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है, इसकी जो लाइट है, इसकी जो फायर है, वो फ्लिकर कर रही है। ऐसा कुछ मैंने इंट्रो लिखा है। उसके बाद अब हम कारण बताएंगे वाई देर इज इरोजन ऑफ मैरिज इज अ सेक्रामेंट, क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहला है इंडिविजुअलिज्म में राइज। देखो पहले के इंडिया में ना मैरिजेस वर यूज टू बी टोल्ड एज कि एक कॉम्प्रोमाइज है ना, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू एडजस्ट। लोग बोलते थे कि ठीक है, अगर आपको अपना करियर गिव अप करना पड़े तो आप करियर गिव अप कर दो बच्चों के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी अगर कम करनी भी पड़ गई, अपना पर्सनल चॉइसेस कम करने पड़ गए मैरिज के लिए, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज मैरिज वॉज इट्स लाइक अ नेसेसरी, कि मैरिज के बगैर एक इंसान जो है वो इनकम्प्लीट है। ऐसी बातें हमारे समाज में बोली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि मॉडर्निटी हमारे देश में बढ़ती जा रही है, इंडिविजुअलिज्म का राइज हो रहा है। सोसाइटल थॉट्स से ज़्यादा हम इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वैसा ही पॉइंट सबसे पहले लिखा है मैंने, एग्जाम्पल अमरदीप सिंह वर्सेज हरवीन कौर केस 2017 का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वेव्ड 6 months कूलिंग पीरियड ऑफ डिवोर्स रिफ्लेक्टिंग जुडिशियल प्रायोरिटी ऑफ इंडिविजुअल एजेंसी। आपको पता है यहाँ पर हमारे देश के अंदर अगर कोई डिवोर्स पिटिशन फाइल होती है, उसका केस चलता है, आपको 6 months ऑफ कूलिंग पीरियड मिलता है। मतलब हस्बैंड एंड वाइफ को बोला जाता है कि आप 6 महीने एक साथ रहकर देखो, अगर आपको लगता है यू कैन सॉर्ट आउट द थिंग्स देन इट इज वेल एंड गुड। क्योंकि हमारे देश में ड्यू टू आवर कल्चरल रेफरेंसेज वी डोंट फील डिवोर्स इज अ गुड थिंग, है ना। वी आर लाइक स्पेसिफिकली द ईस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड इज स्पेसिफिकली वेरी प्राउड दैट हमारे यहाँ पे फैमिली सिस्टम बहुत रिजिड है, इसलिए हमारे यहाँ पे डिवोर्सेस को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करा जाता। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड, वेस्ट के अंदर डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बोला जाता है भाई फैमिली स्ट्रक्चर वीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ अलग देखी गई कि इस अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी शो करा कि हमारे यहाँ पे जुडिशियल प्रायोरिटी अब हमने इंडिविजुअलिज्म को देनी शुरू कर दी है। सेकेंड है डिक्लाइन इन रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। हमें पता है हमारे यहाँ पर मैरिज रिचुअल्स के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल 2023 लोक नीति सर्वे ने फाउंड किया कि 32% अर्बन यूथ प्रेफर कोर्ट मैरिज साइटिंग कॉस्ट। हमें पता है हमारे यहाँ पर चलन क्या है, बिग फैट वेडिंग्स का, रिचुअल्स परफॉर्म करने का, इतने सारे लोगों को बुलाने का। लेकिन 2023 के लोक नीति सर्वे में ये बोला गया कि 32% अर्बन यूथ जो है वो प्रेफर कर रहा है कोर्ट मैरिज कॉस्ट कटिंग करने के लिए। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन में देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैच मेकिंग और एप्स लाइक शादी.com डाइल्यूट सेक्रामेंटल सॉलिमिनिटी। पहले ऐसा होता था कि फैमिलीज, दोनों की फैमिलीज मिलने के लिए जाती थी, जिनकी शादी है उनको मिलवाते ही नहीं थे, बाद में जाके मिलवाते थे, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड सीक्रेट थिंग, ये फैमिली की मर्जी है। नाउ देयर इज अ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी बीच में आ गई है। नॉट ओनली AI मैच मेकिंग एंड नॉट ओनली मैट्रिमोनियल एप्स बट ऑल्सो डेटिंग एप्स, है ना। डेटिंग एप्स वगैरह भी आ
गए हैं आजकल, जिसकी वजह से वो जो सेक्रामेंटल वाली जो सेक्रेड वाली चीज़ है वो थोड़ी डाइल्यूट हो गई है। ऑल्दो दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ अ मिथ, बिकॉज ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के आने से कुछ सेक्रेडनेस कम हो रही है, बट इट्स जस्ट मैटर ऑफ चॉइसेस। नेक्स्ट अगर हम देखें कैजुअल अप्रोच टुवर्ड्स द कमिटमेंट, है ना। अब वही बात है, पहले पहले के ज़माने में लाइक हमारे जो ओल्डर जनरेशन वाला टाइम था, वहाँ पे मेकिंग अ कमिटमेंट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट आई विल बी लिविंग माई लाइफ विद यू एंड हैविंग किड्स। बट आजकल कमिटमेंट को लेके बहुत कैजुअल अप्रोच है, हम ये सोशोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। प्लास्टिक लव जैसे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जाम्पल है टिंडर एंड बम्बल ऐप, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ पर मैंने इसको एज एन एग्जाम्पल लिख दिया। डिस्पाइट ऑल दिस मैरिज वैल्यू एज अ सेक्रेमेंट स्टिल एंड्योर ऑन सर्टेन फैक्टर्स। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन था, मैं एक ही साइड लिख के जस्टिफाई कर दूं, बट द बेटर एंड द बैलेंस्ड आंसर इज शोइंग बोथ दी साइड्स ऑफ द क्वेश्चन। सो दैट इज वाई फर्स्ट आई हैव एड्रेस दैट वाई इट इज डिक्लाइनिंग। नाउ आई एम ट्राइंग टू मैनेज कि हाँ भाई ऐसा नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं एंड्योर कर रहा है। इसका सबसे पहला जो रीज़न है दैट इज रूरल एंकरेज एंड ट्रेडिशन। आज भी वही बात है, अर्बन एरियाज के अंदर मॉडर्निटी जो है वो हावी होती दिखाई दे रही है, लेकिन रूरल एरियाज में आज भी ट्रेडिशंस रिचुअल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। एग्जाम्पल है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHS 5, 73% ऑफ रूरल वुमन मैरी बिफोर 21। रूरल वुमन 73% रूरल वुमन आज भी 21 साल से पहले उनकी शादी हो जाती है। एंड खाप पंचायत इन हरियाणा एनफोर्स गोत्र एक्सोगेमी, ठीक है, गोत्र एक्सोगेमी। अब आप देखो खाप पंचायत का वैसे कितना नाम बदनाम है, उन्होंने टोन जीन्स के ऊपर कमेंट किया, कभी कभार ये भी इल्ज़ाम लगते हैं दैट दे प्रमोट दैट आई वुड से ऑनर किलिंग, कभी कभार ये बातें भी होती है। बट खाप पंचायत अपने आप को एज अ प्रोटेक्टिव एजेंसी समझती है ऑफ ओल्ड रिचुअल्स एंड आर कल्चर। तो ये गोत्र एक्सोगेमी के लिए बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। कास्ट एंडोगेमी है, मतलब विद इन कास्ट, लेकिन गोत्र एक्सोगेमी है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। लीगल रीइंफोर्समेंट की बात है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजल टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज साइटिंग सोसाइटल ईथोस। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करने से मना कर दिया, बोला कि हमारा सोसाइटल फैब्रिक, सोसाइटल ईथोस खराब होगा। सेक्रामेंट डेफिनेशन इन सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस के अंदर सेक्रामेंट जब डिफाइन किया, फिर उसके बाद रिलीजियस रिवाइवलिज्म हमारे देश में, जब जब रिलीजन रिवाइव होता है तब तब पुराने कल्चर को वापस से कलर मिल जाता है। एग्जाम्पल इस्कॉन एंड RSS कैंपेन लाइक सेव हिंदू मैरिजेस, ठीक है। फिर लास्ट है कल्चरल सिंबलिज्म इन अर्बन एलीट। वेडिंग वायर रिपोर्ट है 2023 की, उसमें देखा गया 68% ऑफ अर्बन कपल स्पेंट ओवर 20 lakhs ऑन रिचुअल्स। 20 लाख रुपए अभी भी रिचुअल्स के ऊपर खर्च किए जाते हैं। तो दोनों साइड एक्सप्लेन करने के बाद फिर जब हम कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, आई हैव रिटन देयरफॉर टुडे मैरिज इन इंडिया रिजेंबल्स अ banyan tree, है ना। इट्स सेक्रामेंटल रूट्स रिमेन डीप बट न्यू एरियल शूट्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड लीगैलिटी लाइक LGBTQ+ प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट सोलोगैमी सीक्स सनलाइट। मैंने बोला कि मैरिज का जो टॉपिक है हमारे इंडिया में वो एक पेड़ की तरह है ना, जिसकी आज भी सेक्रेड इंस्टीट्यूशन वाली रूट्स आज भी डीप इनटू द सॉइल है, लेकिन मॉडर्निटी की वजह से नई नई शूट्स, नए नए ब्रांचेस खिल रहे हैं। उसमें मैंने एग्जांपल दिया प्री नप्चुअल एग्रीमेंट का, शादी से पहले आप एग्रीमेंट साइन करते हो, है ना। हमारे यहाँ पे इतना प्रचलन नहीं है, वेस्ट का है ये। LGBTQ सेम सेक्स मैरिजेस, सोलोगैमी, खुद से शादी कर लेना जैसी जो चीज़ें हैं वो सनलाइट सीख कर रही हैं, वो ओपननेस सीख कर रही हैं। कहीं ना कहीं लिव इन का भी, अब तो लिव इन का भी अभी 1-2 दिन पहले न्यूज़ थी कि लिव इन के लिए भी कोर्ट्स ने बोला कि इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मैरिज, all of this. So next question is explain why suicide among young women is increasing in Indian society. 10 marks का question है. This is a tricky question. Why I'm saying this? Read the question carefully. उन्होंने बोला क्यों suicide young women के अंदर increase हो रही है। अब आप देखो यहाँ पे young woman पूछा गया, अगर married या फिर थोड़ी elder woman पूछा होता ना तो आपके पास 70 और चीज़ें थी बोलने के लिए कि भाई डाउरी मांगी होगी, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ होगा, डबल वर्डन ऑफ वर्क होगा, ये वो XYZ, इतनी सारी चीज़ें है ना, कि करियर बोल दिया होगा छोड़ने के लिए। लेकिन यंग वुमन के अंदर आप करियर को छोड़ के आपको कुछ याद ही नहीं आता, इसीलिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि सोसाइटी सोशल जस्टिस के अंदर वल्नरेबल सेक्शंस जो भी हैं, ट्राइबल, फीमेल, चिल्ड्रन, एल्डरली, ठीक है, एड्स वाले जो हैं, ऑल ऑफ देम प्रिपेयर, बेगर्स हो गए, ट्रांसजेंडर्स हो गए, प्रिपेयर देम वेरी वेरी नाइसली एट ऑल द एज ग्रुप्स, ठीक है।
10 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखें। एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट रिवील्स अप्रॉक्स 45,000 वुमेन डाइड बाय सुसाइड विद यंग वुमेन कंस्टिट्यूटिंग ओवर 50%, शोइंग साइलेंट स्टॉर्म ब्रूइंग इन इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड शैडो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट ने बताया कि 45,000 वुमेन जो है उन्होंने सुसाइड की थी, उसमें सिर्फ ओवर 50% व यंग वुमेन, जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की शैडो में हम चल रहे हैं, उसमें एक छोटा सा स्टॉर्म जो है वो उभर के आ रहा है। अब रीज़न क्या है जिसकी वजह से यंग वुमेन में सुसाइड बढ़ रही है? सबसे पहला है सोसाइटल एंड फेमिलियल प्रेशर। ठीक है, सबसे पहला क्या है? सोसाइटी एंड फैमिलियल प्रेशर, वेट ऑफ ट्रेडिशन, बहुत ज़्यादा फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर, शादी कर लो शादी कर लो, और बाद में भी वायलेंस आप फेस करते हो। एनएफएचएस 5 नोट्स 32% ऑफ मैरिड वुमेन फेस वायलेंस फ्रॉम स्पाउस, है ना। कोविड के टाइम पे तो ये और ज़्यादा बढ़ गया था। Then there is cultural claustrophobia, burden of honor. निकिता तोमर मर्डर केस 2020 फॉर रिजेक्टिंग मैरिज प्रपोजल। हमारे यहाँ पे कल्चरल क्लॉस्ट्रोफोबिया भी देखने को मिलता है। आपको ऐसे सांस घोट दिया जाता है कल्चर के नाम पे, ना आपको चॉइस दी जाती और आपके ऊपर। वैसे भी हम सोशोलॉजी में भी ये पढ़ते हैं, फीमेल्स आर कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्टर, है ना, प्रोटेक्टिंग एजेंसी ऑफ द कल्चर। इसीलिए बोला जाता है भाई अपनी ही कास्ट में शादी कराओ, क्योंकि आप मैरिज के साथ साथ फीमेल को एक मीडियम देखते हैं कि हमारा कल्चर प्रोटेक्ट करेगी, हमारा रिलीजन प्रोटेक्ट करेगी। इस चक्कर में चाहे उसकी खुद की चॉइसेस खत्म हो जाएं, इसीलिए यहाँ पे ऑनर का बर्डन एक फीमेल के ऊपर लगा दिया गया है कि सेक्सुअलिटी कंट्रोल करना है, कल्चर प्रमोट करना है, ऑल ऑफ दैट। तो निकिता तोमर का मर्डर केस हुआ था मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट करने पर। उसके बाद एजुकेशन एंड करियर स्ट्रेस तो है ही है, पैराडॉक्स ऑफ एस्पिरेशन है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 19% पे स्टैग्नेट हो रखा है। एजुकेशन और करियर स्ट्रेस तो हमने सबसे पहले ही सोच लिया था। देन देयर इज मेंटल हेल्थ स्टिग्मा अटैच, ट्रीटमेंट गैप है। WHO के अकॉर्डिंग 80% वुमेन जो है वो मेंटल हेल्थ लैक कर रही है एक्सेस टू केयर। हमारे यहाँ पे वैसे भी स्टिग्मा और टैबू अटैच्ड है विद द मेंटल हेल्थ। फिजिकली चोट लग जाए तो डॉक्टर के चले जाते हैं, बट व्हाट अबाउट इफ मेंटल हेल्थ किसी की ठीक नहीं है तो पीपल लाफ। हाफ ऑफ द टाइम फैमिली ओनली डोंट रिकॉग्नाइज, बोलते हैं ये तो क्या आपको टेंशन है, सब कुछ तो है आपके पास, तो फिर क्यों आपके मेंटल हेल्थ खराब है? तो आप जो है उसको सिरे से ही नकार देते हैं। एग्जाम्पल साइबर बुलिंग भी देख लो यहाँ पे। 30% यंग वुमन फेस ऑनलाइन हरासमेंट। ये तो कोविड के टाइम पे टीचर्स ऑल्सो फेस दिस ऑनलाइन हरासमेंट, एंड फीमेल्स तो हैं ही हैं। देन देर इज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क या इंस्टीट्यूशनल फेलियर, ब्रोकन सेफ्टी नेट। यहाँ पे ओनली 10% ऑफ डाउरी केसेज रिजल्ट इन कन्विक्शन। एनसीआरबी 2021 बोल रहा है कि सिर्फ 10% डाउरी केसेस को कन्विक्शन मिलती है। अभी भी रिसेंटली में भी तो ट्विशा का हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में, नोएडा के अंदर 2-3 जो हैं केसेस हुए हैं डाउरी को लेके। सेकंड शिफ्ट सिंड्रोम मैंने आपको बोला, अनपेड डोमेस्टिक लेबर, टाइम पावर्टी। टाइम पावर्टी क्यों? आपको डबल लेबर करनी पड़ेगी, घर पे आके खाना भी बनाना है, बच्चे भी पालने हैं और बाहर जाके पैसा भी कमाना है। सो ऑल ऑफ द वर्क इज डन बाय विमेन। सेकेंड, इसके बाद हम वे फॉरवर्ड हमने मेंशन किया। देखो 4P फ्रेमवर्क बताया मैंने, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन, पॉलिसी। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो सोसाइटल माइंडसेट चेंज करें। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, सोसाइटल प्रॉब्लम्स विल बी डेल्ट बाय चेंजिंग ऑफ द माइंडसेट, ही फॉर शी मूवमेंट। ऐसा नहीं है शी फॉर शी तो चलो है ही है, ऑल ऑफ दैट की औरत ही औरत की दुश्मन होती है, दैट इज ऑल जस्ट अ फॉल्स सेइंग, दैट इज अ मिथ। समटाइम्स इट कैन फील करेक्ट बट दैट इज नॉट द केस, दैट शुड नॉट बी, मतलब उसके अंदर बिलीव नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे शी फॉर शी की बजाय ही फॉर शी सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे नॉट ओनली फीमेल्स अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, ऑल्सो मेल स्टैंड्स फॉर देम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मेल्स की प्रॉब्लम नहीं है तो वो मेयर बाय स्टैंडर्ड्स बन के देख रहे हैं कि ठीक है औरतों के साथ जो हो रहा है होता रहेगा, वैसा नहीं है। प्रोटेक्शन में आप टेक्निकल लीगल सेफगार्ड जैसे कि टेलीमानस हो गया, हम ऊपर देख ही रहे हैं, मेंटल हेल्थ को लेके एक्सेस नहीं है। सेफ स्पेसेस, वर्क लॉज बना दो, शी लॉज। पार्टिसिपेशन में आप डिजिटल हीरोज बना सकते हो, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए काम करें। पॉलिसी में मेंटल हेल्थ मिशन, सुसाइड की बात की है यहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ा मेंटल हेल्थ पे लिख दिया मैंने। नाउ I have drawn a diagram, you can take an inspiration from it, how there's a suicide trap। सबसे पहले होता है मेंटल हेल्थ क्राइसिस। मेंटल हेल्थ क्राइसिस के ऊपर दे ट्रिगर पे ट्रिगर, वायलेंस हो गया, ग्लास सीलिंग हो गया, कि आप जो हैं एक हद तक ही ग्रो कर सकते हैं एक एरिना के अंदर, एक स्फेयर के अंदर। उसके बाद आपको हाई पोजीशंस पे जाने के लिए बहुत बार जो है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए पूछा जाता है, या फिर आपको अलाउड ही नहीं किया जाता। बोला जाता है आप ना कभी भी जाके ना डेटा पढ़िएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप में कितनी फीमेल CEOs हैं।
आप देखिएगा जाके, विल बी शॉक। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखिएगा, है ही नहीं बिल्कुल, फीमेल की इतनी कम है। तो ट्रिगर्स, मेंटल हेल्थ क्राइसिस पे ट्रिगर्स आने, फिर सोसाइटल नॉर्म्स आपको बिल्कुल क्लॉस्ट्रोफोबिया कर देते हैं, पेट्रियार्की और स्टिग्मा अटैच करके, दिस इज अ सुसाइड ट्रैप, यू आर स्टक हेयर। सो कंक्लूजन है यहाँ पर, देयरफॉर न्यू सोशल फैब्रिक रिक्वायर्ड वेयर यंग वुमेन आर नॉट देवीज टू बी वर्शिप बट ह्यूमंस टू बी हर्ड। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आइदर वी ट्रीट फीमेल एज अ गॉडेस, एज अ देवी, है ना, नवरात्रों में पूजा करना, पेडेस्टल पे बिठाना माँ, फिर हम भारत को भी भारत माता बोलते हैं, हम ये सब ऐसे वगैरह में भी पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमने पेडेस्टल पे बिठा रखा है एक फीमेल को कि वो सब कुछ कर लेगी, है ना, वो सब कुछ कर लेगी। हमारे यहाँ पे रिलीजन से अटैच कर देते कि उसके 8-9 हाथ हैं, वो सारा काम कर लेती है। तो जब आप एक पर्सन को, एक ह्यूमन बीइंग को पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, आप उसके ऊपर दुनिया जहान की एक्सपेक्टेशंस लाद देते हैं, उसको स्पेस ही नहीं देते कि उसका भी ब्रेन है, बॉडी है, शी ऑल्सो नीड्स रेस्ट। तो यहाँ पर यही बोलने की कोशिश की गई है कि आप यंग वुमन को देवीज टू बी वर्शिप की बजाय ह्यूमन्स टू बी हर्ड बनाए, कि पहले इंसान समझे, देवी नहीं, इंसान समझे जिसकी बात सुनी जाए, ठीक है, ना कि ये बोल के कि औरत है सब काम कर लेगी, मैनेज कर लेगी, ठीक है। मूविंग ऑन, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज अ टॉपिक विच यू कैन ओनली आंसर इफ यू अंडरस्टैंड योर, मतलब आपके आसपास का एरिया, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये पढ़कर रट कर नहीं समझाए जा सकते। दिस इज प्योरली हाउ अवेयर यू आर, है ना, कितना आप अच्छे से समाज को समझते हैं। इन्होंने बोला कि भाई आजकल मोबाइल फोन्स ने चाइल्ड कडलिंग को रिप्लेस कर दिया है, इसका बच्चों की सोशलाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो, अक्रॉस इंडिया हम ऑफ ललबीज इज बीइंग ड्राउंड आउट बाय पिंग ऑफ नोटिफिकेशंस। जैसा क्वेश्चन वैसा ही इंट्रो थ्रो करने की कोशिश की है। पहले बच्चों को माँ गोदी में बिठा के ललबीज या पोएम्स वगैरह सुना के सुलाती थी, अब वो जो है वो आवाज़ डूब गई है, अब टंग टंग सिर्फ फ़ोन का नोटिफिकेशन बचता है, शोइंग अ शिफ्ट फ्रॉम माँ की गोद टू मोबाइल की गोद, रीवायरिंग चाइल्डहुड, ठीक है। अब माँ की गोद से मोबाइल की गोद में, आजकल बच्चों को खाना खिलाते हैं, कार्टून लगा देते हैं फ़ोन के ऊपर, ठीक है, पोएम चला दी। ये आप देखो, भी क्वेश्चन यूपीएससी, आप समझ रहे हो, यूपीएससी समझ चेक कर रही है, आपका रट्टा नहीं चेक कर रही। ये समझ वाले सवाल हैं, रट्टा मार के ये होने भी नहीं है। उसके बाद कोई तो ऐसा कारण होगा जो ये पूछा गया है, इन्होंने तो इम्पैक्ट पूछ लिया, हम कारण भी बता रहे हैं। वाई रीजन ऑफ चाइल्ड कडलिंग रिप्लेस बाय मोबाइल फोन। सबसे पहले कन्वीनियंस पेरेंटिंग, मोबाइल एज अ डिजिटल पैसिफायर, वही मैं चीज़ बोल रही थी, बच्चा रोया, खाना नहीं खाया, 2 मिनट में फ़ोन चला दिया, आईपैड चला दिया। आजकल बच्चों को गेम्स खेलनी आ जाती हैं फटाफट, तो ये पोएम सुना दी। तो ऑल ऑफ इट इज ऑल अबाउट फोन, साइकोलॉजिकल अपील ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एक और चीज़ है, फ़ोन के अंदर हमें इंस्टेंट वो सेरोटोनिन लेवल्स भी तो बढ़ते हैं, फटाफट ग्रेटिफिकेशन मिलती है। जैसे कैंडी क्रश है, एक लेवल पार, दूसरा लेवल पार, फटाफट 5-5 मिनट के अंदर, तो कैंडी क्रश इंस्टेंट रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिससे साइकोलॉजिकल अपील बढ़ती है फ़ोन की। देन देयर इज डिजिटल लिटरेसी, टैबलेट्स फॉर किंडरगार्टन। आजकल हर जगह डिजिटल एजुकेशन का पूरा टाइम है, उसकी कोई गलती नहीं है, डिजिटलाइजेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी, बट ये भी एक कारण है, ठीक है। देन मार्केटिंग, अमेजॉन फायर किड्स एडिशन, अमेजॉन की जो फायर स्टिक आती है उसमें किड्स एडिशन भी है, जिसके अंदर कार्टून्स, पोएम्स, ऑल ऑफ दैट, बच्चों वाली फिल्में वगैरह आती हैं। इस चक्कर में मोबाइल फ़ोन ने पूरा जो बच्चों का टाइम था पेरेंट्स के साथ चाइल्ड कडलिंग, वो रिप्लेस कर दिया। अब हम इम्पैक्ट देखते हैं सोशलाइजेशन के ऊपर। इम्पैक्ट की बात करें, सबसे पहला है इमोशनल डेवलपमेंट, रोबोटिक हग, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाती। 2023 की बॉस्टन यूनिवर्सिटी की स्टडी ने फाउंड किया दैट चिल्ड्रन विद मोर देन 2 आवर्स पर डे स्क्रीन टाइम एग्जिबिट 30% लोअर इमोशनल रेसिप्रोसिटी। कि जो बच्चे एक दिन में 2 घंटे से ज़्यादा फ़ोन के ऊपर लगाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, 30% से इमोशनल रेसिप्रोसिटी कम है। देन देयर इज कॉग्निटिव सोशलाइजेशन, जैसे कि रिड्यूस्ड पीयर प्ले। एसर की 2023 की रिपोर्ट है कि 42% चिल्ड्रन जो है मोबाइल फ़ोन प्रेफर कर रहे हैं ओवर गिल्ली डंडा, इरोडिंग कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल। देखो, पहले के टाइम पे आपने देखा होगा बच्चे पार्क में खेलते थे दोपहरी के अंदर, इतनी गर्मी में भी, जैसे अभी बहुत गर्मी है, ठीक है,
पार्क में खेलते थे, क्रिकेट हो गया, गिल्ली डंडा, वट एवर, छोटी छोटी गेम्स होती थी। लेकिन आजकल बच्चे आईपैड लेके, फ़ोन लेके घर में पड़े रहते हैं, पूरा टाइम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, यही इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था। और जब आप गेम्स खेलते हो पार्क के अंदर, आपकी बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती है, लीडरशिप स्किल। अब अगर आप कैप्टन बने हो, आपको पीयर एक ग्रुप में खेलने के लिए आता है, स्पोर्ट्समैनशिप आप खेलते हो, आपको स्पोर्ट्समैनशिप सीखने को मिलती है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल, कन्फ्लिक्ट हो गया तो कैसे आपस में सॉल्व करना है वो आप सीखते हो। लेकिन अब जो है आप ये नहीं सीख पाते हो फ़ोन पर। देन देयर इज़ लैंग्वेज डिले, स्क्रीन इंड्यूस्ड म्यूटिज्म केस इन बेंगलुरु, देन देयर इज सोशल इंटरेक्शन, वर्चुअल फ्रेंडशिप, ये भी है, साइबर साइकोलॉजी जर्नल है, उसने बोला लोअर ऑन प्रो सोशल बिहेवियर स्किल। वही बात है, दूर के फ्रेंड्स पास हो गए हैं, अपने जो परिवार वाले हैं वो दूर हो गए हैं, बिकॉज यू आर ऑल टाइम ऑन द फोन। देन देर इज कल्चरल डिस्कनेक्ट एज इन द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय व्हाट्सएप स्टिकर, वीकनिंग इंटर जनरेशनल स्टोरी टेलिंग। पहले के ज़माने में जो है बच्चों को दादी नानी ऑल ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू टेल their stories कि we used to celebrate the Shara like this. For example, अगर आप बिल्कुल बेसिक से एनालाइज करें, these questions are all about awareness. आप जैसे रामलीला का हम लोगों को कैसे पता चला, हमारे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया ना कि अरे भाई अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ना, हमारे टाइम पे तो बड़ी ठंड हो जाती थी, अब देखो कितनी गर्मी होती है, दशहरा तक कोई ठंड नहीं होती, लेकिन वो बताते थे कि बहुत ठंड होती थी, हम लोग रामलीला देखने के लिए जाते थे। तो ये इंटर जनरेशनल स्टोरी से ही कल्चर जो है वो आगे आगे बढ़ता गया, फेस्टिवल्स बढ़ते गए। लेकिन आज फेस्टिवल क्या रह गया है, गिविंग अ टेक्स्ट ऑन अ व्हाट्सएप, सेंडिंग अ स्टिकर, दैट्स इट। सो देयर इज अ कल्चरल डिस्कनेक्ट। देन देयर इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, फबिंग यानी कि फ़ोन स्नबिंग क्रिएट्स ट्रांजैक्शनल बॉन्ड्स। ठीक है, आपको आदत पड़ जाती है ट्रांजैक्शनल बॉन्ड्स की, आप आई वुड से बिना किसी कारण के आप जो है बॉन्ड्स बनाना नहीं जानते, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही मुझे आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। देन द एग्जांपल केरलाज विस्मया सुसाइड, डिजिटल निग्लेक्ट फ्यूल्स आइसोलेशन। ठीक है, डिजिटल निग्लेक्ट कहीं बार आइसोलेशन भी फ्यूल कर देता है। देन इट एक्ट्स एज अ विंडो टू वर्ल्ड, गिविंग इनसाइट्स टू डिफरेंट कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। इस ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक है, फ़ोन अगर हाथ में होता है तो आप दूसरे कल्चर्स के बारे में भी जान सकते हो। इम्पैक्ट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो दोनों लिखे हैं। यहाँ पे कंक्लूजन है, डिजिटल डिटॉक्स विलेजेस ऑन लाइन्स ऑफ केरलाज मनीते मुशकम, अर्थ स्लैप। केरला के अंदर बहुत सारे डिजिटल डिटॉक्स विलेजेस बने हैं, एक पूरा का पूरा कंसेप्ट है मनिंते मुशकम, दैट इज अर्थ स्लैप इनिशिएटिव, जहाँ पे आंगनवाड़ी ने स्क्रीन बैन स्क्रीन विल हेल्प अस क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर चाइल्ड्स फर्स्ट फ्रेंड इज सिबलिंग नॉट अ सीरी। ठीक है, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे का पहला दोस्त उसका कोई सिबलिंग, उसका कोई फ्रेंड, पेरेंट्स हो, ना कि सीरी हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग, कीप राइटिंग, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।